हेलो बच्चे, नमस्कार सभी को। अभिनव दिस साइड। आज बच्चे हम लोग जानेंगे एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में। ठीक है, बेसिक सा इंट्रोडक्शन एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्ब के बारे में जाना था, उससे पहले हम लोगों ने नाउन प्रोनाउन के बारे में जाना था, और उससे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस का कैसे वो फॉलो किया जाता है उसके बारे में। चलो एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में जानना चालू करते हैं। देख लो यहाँ पर एक सेंटेंस है, उससे हम लोग जानेंगे एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है। कोई भी ऐसा वर्ड जो क्या करे, क्वालिफाई करे एक नाउन या प्रोनाउन को। ध्यान रखोगे, केवल नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर सकता है और किसी को नहीं। ठीक है, मतलब ये वर्ब को एडवर्ब को इन सबको नहीं क्वालिफाई करेगा, केवल केवल नाउन और प्रोनाउन को क्वालिटी देगा, या तो नाउन को या फिर प्रोनाउन को क्वालिटी देगा, वो एडजेक्टिव होता है। देखो यहाँ पर एक सेंटेंस है, रजत बाउट अ बिग हाउस। सबसे पहले तो बताओ बी प्लस V3 का फॉर्म नहीं है, यानी एक्टिव में है। एक्टिव में है तो सब्जेक्ट जो होगा वो डूअर होगा। ठीक है, डूअर जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। इसका मतलब यहाँ पर सबसे पहले देखो बाउट जो है वो वर्ब है और डूअर जो है वो सब्जेक्ट होगा। इसका मतलब रजत क्या कर रहा है, हाउस को खरीदने का काम कर रहा है। इसका मतलब रजत क्या हो गया, तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब रजत बाउट टू व्हाट, एक्टिव में देखो जब कभी भी वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई जो आता है वो हम लोग का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो रजत बाउट टू व्हाट, तो रजत बाउट हाउस, तो हाउस हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पर देख लो गौर से, तो रजत बाउट अ बिग हाउस सेंटेंस है। तो रजत बाउट हाउस, लेकिन हाउस कैसा है बच्चे, हाउस है बिग। तो हाउस यहाँ पर बच्चे बता दो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के रूप में तो नाउन यूज होता है या फिर प्रोनाउन होता है, और हाउस क्या है, नाउन है। ठीक है, और उससे पहले आ रहा है बिग। क्या आ रहा है, बिग। तो अब एक बात बता दो कि यहाँ पर रजत ने कैसा हाउस खरीदा, बिग खरीदा, स्मॉल खरीदा, किस तरह का खरीदा। यहाँ पर बिग खरीदा, और बिग क्या है, क्वालिटी दे रहा है किसको, हाउस को। हाउस का विशेषता बता रहा है कि केवल हाउस नहीं है, हाउस बड़ा हाउस है। ठीक है, कैसा हाउस है, बड़ा है। तो बड़ा है यानी यहाँ पर नाउन को क्वालिटी देने वाला उससे पहले आकर के ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, यानी बिग क्या हो गया हम लोग का, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करने का ये तरीका। अब देख लो अगला सेंटेंस, अमन टॉट एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द क्लास। देख लो यहाँ पर ये सेंटेंस बी प्लस V3 का फॉर्म नहीं है, एक्टिव में है। एक्टिव में जो डूअर होगा वो सब्जेक्ट होगा, टॉट यहाँ पर वर्ब है। हु टॉट, अमन टॉट, तो अमन हो गया हम लोग का सब्जेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देख लो इन है प्रीपोजिशन, उसके बाद आने वाला क्लास ये क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, इसको छोड़ दो। अमन टॉट व्हाट, अमन टॉट कॉन्सेप्ट, अमन टॉट व्हाट, अमन टॉट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये क्या है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट हम लोग ऐसे लगा करके प्लूरल बना सकते हैं, यानी ये क्या है, एक नाउन है बच्चे। क्या है, नाउन है। अब बताओ अमन टॉट व्हाट कॉन्सेप्ट, लेकिन कैसा कॉन्सेप्ट, बेकार कॉन्सेप्ट, घटिया कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट, खराब कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यानी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। तो इंपॉर्टेंट किसके पहले, कॉन्सेप्ट जो कि नाउन है उसके पहले आकर के उसको क्वालिटी दे रहा है, तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा बच्चे, हम लोग का एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। समझ में आ गया एडजेक्टिव कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखो इंग्लिश ग्रामर में एक बात दिमाग में रखोगे, एडजेक्टिव हमेशा क्या होता है, हमेशा नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है। हमेशा नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है, और इसके पहले आता है एक केस को छोड़ करके। कब, एक केस को छोड़ करके। ध्यान में रखोगे, एडजेक्टिव इंग्लिश ग्रामर में हमेशा नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताएगा, और किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा और पहले आकर के उसका विशेषता बता देगा, लेकिन केवल एक केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है बच्चे, याद हो अगर तुमको बताए थे, एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक चीज होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट की जगह आने वाला, सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन बताने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो बताए हुए थे, या तो नाउन हो सकता है, या फिर प्रोनाउन हो सकता है, या फिर एडजेक्टिव हो सकता है। तो देख लो यहाँ पर कैसे एडजेक्टिव हो सकता है, एक बार फिर से देखो। अमन इज स्मार्ट, एक सेंटेंस है, अमन इज स्मार्ट या स्टूपिड या इंटेलिजेंट, कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ पर इन सब में क्या देख रहे हो, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब का काम हो रहा है, और लिंकिंग वर्ब का जहाँ पर काम होता है उसके बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है ना, दरअसल जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता वो एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि अमन का ही विशेषता बताया जा रहा है, या तो स्मार्ट है, या स्टूपिड है, या इंटेलिजेंट है, तो ये तो नाउन नहीं है ना बच्चे। नाउन तो नहीं है स्मार्ट, स्टूपिड, इंटेलिजेंट, क्योंकि स्मार्ट्स और स्टूपिड्स और इंटेलिजेंट्स ऐसा तो नहीं बता सकते। तो ये क्या है, नाउन तो नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, ना ही प्रोनाउन है, इसका मतलब एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है, और साथ ही साथ क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव तो आया, लेकिन क्या इसके बाद कोई नाउन आया, उसके बाद कोई नाउन आया, उसके बाद कोई नाउन आया, इससे पहले आने वाले नाउन जो कि सब्जेक्ट है उसका विशेषता इस बार बता रहा है। यानी एडजेक्टिव बाद में आ रहा है और नाउन क्या हो रहा है, पहले आ रहा है। कब आएगा ऐसा, जब कभी भी जो बी की फॉर्म है वो मेन वर्ब का काम करे, यानी लिंकिंग वर्ब आ जाए सेंटेंस में, तो उस केस में जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा वो हो सकता है कि नाउन प्रोनाउन के अलावा एडजेक्टिव आए, और उस केस में जो एडजेक्टिव आएगा वो एडजेक्टिव क्या होगा, किसी नाउन के पीछे आकर के उसका विशेषता नहीं बताएगा, अकेले वहां पर एग्जिस्ट करेगा, उसके आगे कोई नाउन नहीं रहेगा या प्रोनाउन। ठीक है, तो ये बात क्लियर रखना दिमाग में। चलो आगे देखो, अब देख लो यहाँ पर एडवर्ब क्या होता है बच्चे, एडवर्ब के बारे में समझो। देखो एडवर्ब जो होता है बच्चे वो क्या करता है, वो क्वालिफाई करता है एक वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। ध्यान रखोगे, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बता दे, और एडवर्ब क्या होता है, जो नाउन प्रोनाउन का नहीं बल्कि वर्ब का, एडजेक्टिव का या एडवर्ब का। मतलब एडवर्ब खुद का भी क्या कर सकता है, क्वालिटी दे सकता है, खुद का भी विशेषता बता सकता है। ठीक है, एडवर्ब क्या कर सकता है, एडजेक्टिव का भी विशेषता बता सकता है और वर्ब का भी विशेषता बता सकता है। देख लो सेंटेंस से हम लोग इसको क्लियर करेंगे। देखो, सोनाली टॉक्स पोलाइटली, सोनाली कैसे बात करती है, पोलाइटली बात करती है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर सोनाली, यहाँ पर बी प्लस V3 का फॉर्म नहीं है, यानी एक्टिव है, एक्टिव में जो डूअर होगा वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, यानी सोनाली क्या है, सब्जेक्ट है, और टॉक्स हम लोग का वर्ब है। सोनाली टॉक्स व्हाट, व्हाट का तो रिप्लाई नहीं आ रहा है, पोलाइटली। ठीक है, हाँ यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है,
ऐसा जिसमें व्हाट का रिप्लाई आ जाए और ऑब्जेक्ट मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट का तो रिप्लाई नहीं है, सोनाली टॉक्स व्हाट, सोनाली क्या बात करती है, तो सोनाली पोलाइटली बात करती है। पोलाइटली कोई चीज़ तो नहीं है कि क्या का रिप्लाई होगा, हाँ, हुम का भी रिप्लाई नहीं है, यानी ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो ये क्या है, क्या देख लो, क्या ये एडजेक्टिव है, देख लो गौर से। सोनाली टॉक्स पोलाइटली, क्या सोनाली को क्वालिटी दे रही है? नहीं, सोनाली को क्वालिटी नहीं दे रहे हो। वैसे भी एक्शन डिनोटिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब तो है नहीं कि हम लोग सोचेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव आया हो। अगर फिर भी सोचो कि सोनाली को विशेषता दे रहे तो सोनाली को तो विशेषता नहीं दे रहे, सोनाली तो पोलाइटली नहीं ना है, पोलाइटली सोनाली नहीं ना हो सकती। हाँ, नम्रता, सोनाली नम्रता है, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। सोनाली की बातें नम्रता से कही गई हैं, मतलब नम्रता से सोनाली की बातें हैं, नम्रता सोनाली की बातों में है, यानी उनका उसका जो टॉक्स है वो उसको क्वालिटी दे रहा है। यहाँ पर टॉक्स क्या है बच्चे, वर्ब है, तो वर्ब को जो क्वालिटी देगा वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब, ठीक है। यानी पोलाइटली यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, एडवर्ब, ओके, क्या हो जाएगा, एडवर्ब। अगला सेंटेंस लेकिन देख लो, सोनाली इज पोलाइट, क्या इसमें देखो यहाँ पर इज क्या है, वर्ब है, और सोनाली क्या है, सोनाली क्या है, सोनाली हम लोग की सब्जेक्ट है, तो सोनाली इज पोलाइट। अब देख लो यहाँ पर इज मेन वर्ब के रूप में आ रहा है, यानी ये लिंकिंग वर्ब होगा, और लिंकिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो पोलाइट हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन पोलाइटली नहीं यूज कर सकते, ठीक है। यहाँ पर पोलाइट यहाँ पर किसका विशेषता बता रहा है, क्या इज का कोई विशेषता बता रहा है, नहीं, सोनाली का ही तो विशेषता बता रहा है कि सोनाली पोलाइट है, सोनाली क्या है, नम्र स्वभाव की है, नम्र है, ठीक है। नम्रता नहीं हो सकती, नम्र हो सकती, ठीक है। तो सोनाली नम्र है, स्वभाव की नर्म है, पोलाइट है, ओके, आदर करती है सभी का। यहाँ पर ये पोलाइट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो कि एडजेक्टिव है, ठीक है, यहाँ पर इस सेंटेंस में। तो इसके बीच में क्लियर रखना कि पोलाइट और पोलाइटली सेम चीज नहीं है। आगे देखो, देविका सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी इजीली, एक सेंटेंस है, देविका सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी इजीली। इसमें देख लो सॉल्व क्या है, हम लोग का वर्ब है, एक्टिव में है, इसलिए देविका है डूअर, तो वो सब्जेक्ट हो जाएगी। देविका सॉल्व्ड द क्वेश्चंस, देविका को सॉल्व व्हाट, देविका सॉल्व क्वेश्चंस, यहाँ पर ये हो गई क्वेश्चंस, हो गया हम लोग का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देविका सॉल्व क्वेश्चंस इजीली, क्या इजीली सॉल्व की, क्वेश्चंस को, क्या है, क्वेश्चंस को, ठीक है। अब बताओ सॉल्व व्हाट, क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चन को क्या क्वालिटी दे रहा है, इजीली, क्वेश्चंस इजीली सॉल्व की, लेकिन क्वेश्चंस का तो कोई गुण नहीं बता रहा है इजीली, किसका गुण बता रहा है, सॉल्व करना को, आसानी से क्या कर ली, सॉल्व कर ली, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर ली, यानी सॉल्व जो है वो एक वर्ब है, उसको क्वालिटी कौन दे रहा है, इजीली, यानी इजीली हो जाएगा क्या हम लोग का, एडवर्ब, क्या हो जाएगा, एडवर्ब। और उसके पहले जो वेरी आ रहा है, तो चूंकि एडवर्ब के पहले आने वाला जो उसको क्वालिटी देने वाला, तो वो भी क्या होता है, खुद में एडवर्ब, यानी वेरी भी क्या हो गया, एडवर्ब, ठीक है। इस सेंटेंस में क्या समझ में आया, देविका क्या है हम लोग का सब्जेक्ट, सॉल्व क्या है वर्ब, सॉल्व द क्वेश्चंस, सॉल्व व्हाट, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, सॉल्व्ड कैसे, सॉल्व्ड इजीली, तो इजीली क्या है, एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब के पहले क्या आ रहा है, वेरी, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, इजीली तो की, लेकिन कैसे इजी की, बहुत आसानी से, वेरी इजी की, यानी एडवर्ब को ही क्वालिटी दे रहा है, तो एडवर्ब को क्वालिटी केवल एडवर्ब दे सकता है, तो एडवर्ब को क्वालिटी दे रहा है यहाँ पर एडवर्ब, तो ये भी हो गया वेरी एडवर्ब। अगला सेंटेंस देख लो, देविका सॉल्व्ड एन इजी क्वेश्चन, इस सेंटेंस में लेकिन फर्क देख लो बच्चे, सॉल्व फिर से हम लोग का वर्ब है, देविका क्या है सब्जेक्ट है, लेकिन व्हाट या होम का तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, देविका सॉल्व व्हाट, क्वेश्चन, ठीक है, आ रहा है, देख लो, हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो देविका सॉल्व व्हाट, क्वेश्चन, क्या सॉल्व की, क्वेश्चन, तो ये क्या हो गया हम लोग का ऑब्जेक्ट, क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। अब बता दो यहाँ पर इजी जो है वो क्या हो रहा है, इजीली तो नहीं है, इजी है, देविका सॉल्व एन इजी क्वेश्चन, सॉल्व तो इजी का, सॉल्व को तो क्वालिटी नहीं दे रहा है इजी, ठीक है, किसको क्वालिटी दे रहा है, क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व की, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व की, ठीक है, एक इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, आसान क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, टफ क्वेश्चन नहीं था, आसान क्वेश्चन था। जब आसान क्वेश्चन था, यानी ये नाउन प्रोनाउन को क्वालिटी दे रहा है इजी, तो नाउन प्रोनाउन को क्वालिटी देने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव, क्या होता है, एडजेक्टिव, यानी इजी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है, और इजी एडजेक्टिव, और इजीली क्या हो गया हम लोग का एडवर्ब, ठीक है, सिंपल सा बात है। ओके, पोलाइट क्या हो गया हम लोग का एडजेक्टिव, और पोलाइटली क्या हो गया एडवर्ब, ठीक है। इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना बच्चे, इसको भूल ना जाना, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, उसी चीज को आपके सामने ये सॉल्व करके रख दिया है, कैसे हम लोग ने सॉल्व किया अभी, उसके बाद देख लो। अब एक और चीज आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ज्यादातर केसेज में बच्चे, मतलब हर केस में नहीं, लेकिन ज्यादातर केसेस में आप क्या करोगे, एल वाई अगर लास्ट में लगा हो ना, होगा ना, तो आप बचपन में भी इस चीज को पढ़े हो, तो एल वाई अगर लास्ट में लगा होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको क्या समझोगे, एडवर्ब समझोगे, ठीक है। जहाँ कहीं भी एल वाई लगा हुआ होगा लास्ट में, तो उसको एडवर्ब हम लोग समझेंगे, लेकिन ये बाद में करना, पहले जो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाया है उसके हिसाब से तोड़ करके देख लेना, ठीक है, ताकि क्या हो सके, आप लोग को कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। ओके, तो नॉर्मली हम लोग जैसे पोलाइट क्या है, एडजेक्टिव है, और पोलाइटली क्या है, एडवर्ब है, इजी क्या है, एडजेक्टिव है, इजीली क्या है, एडवर्ब है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, ठीक है, एडजेक्टिव है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली क्या है, एडवर्ब है, रूड क्या है, एडजेक्टिव है, रूडली क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। ओके, बैड क्या है, एडजेक्टिव है, और बैडली क्या है, एडवर्ब है, यानी जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द है, आसान, मुश्किल, ये सब क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और नाउन प्रोनाउन का विशेषता छोड़ करके वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब का ही विशेषता बताने वाला जो वर्ड्स होगा उनको हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब, ठीक है, जैसे इजीली वगैरह हो गया। तो ये लेक्चर हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। एक और सेंटेंस चलो फिर से देख ले, चलो देखो, द प्रेसिडेंट रिवार्डेड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्रेव सोल्जर्स, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर क्या हो, रिवार्डेड यानी वर्ब हो जाएगा, और प्रेसिडेंट क्या हम लोग का सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है, हम लोग प्रेसिडेंट का बात कर रहे हैं, उसने किसी को रिवार्ड किया, यानी एक्टिव में है यहाँ पर, बी प्लस वी3 का फॉर्म नहीं है। द प्रेसिडेंट रिवार्डेड हुम,
किसको रिवार्ड किया? सोल्जर्स को। किसको रिवार्ड किया? सोल्जर्स को। तो व्हाट ये होम का रिप्लाई जो आता है वर्ब से वो क्या हो जाता है हम लोग का? ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब बता दो यहाँ पर द प्रेसिडेंट रिवार्डेड सोल्जर्स, कैसे सोल्जर्स? ब्रेव सोल्जर्स, अरे गरे तू खैर को नहीं, ठीक है, हर हंडू पांडू को नहीं, किसको? ब्रेव सोल्जर्स को, ठीक है, अच्छे सोल्जर्स को जो बहुत ही बहादुर थे। तो सोल्जर्स के बारे में विशेषता बता रहा है, सोल्जर्स ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पर ये नाउन है, ठीक है। तो नाउन का विशेषता बता रहा है ब्रेव, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रेव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब बता दो ब्रेव भी ऐसे वैसे ब्रेव नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्रेव, ब्रेव मतलब बहुत ही ज्यादा ब्रेव, बहुत ही कमाल के ब्रेव। तो एडवर्ब हो जाएगा हम लोग का क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली। वैसे भी एलवाई से तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन हमेशा वो मत करना, यहाँ पर देख लेना ब्रेव जो है एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को क्वालिटी दे रहा है कौन? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, मतलब ऐसे वैसे ब्रेव नहीं, हद का ब्रेव, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असामान्य ब्रेव। तो ये हो जाएगा हम लोग का एडवर्ब, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। इसके साथ तुम्हारा ये लेक्चर ओवर होता है, इसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग करते रहना। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव फन, थैंक यू ऑल।